बाल भी भाई मुंबई की परफॉर्मेंस की तरह खराब हो गए हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। ओवरऑल क्या बोलते हैं अपना भाई साहब, राजस्थान रॉयल्स ने भाई कर दिया है रजवाड़ों वाली एंट्री इन आईपीएल 2026। मतलब किसी ने सोचा था कि भाई ऐसी राजस्थान रॉयल्स परफॉर्म करेगी या नंबर वन पे है, एकदम तगड़े पोजीशन में तगड़ा परफॉर्म कर रही है, जिगरे से खेल रही है, अपने सारे मतलब स्ट्रेटजीज एकदम क्या बोलेंगे एकदम बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूशन उनका हो रहा है। सब कुछ कि वो जो ट्राई कर रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, जैसे मतलब ऊपर वाले का हाथ ही उनके ऊपर है, बिकने के बाद उनका मतलब सारे पाप धुल गए हो, पता नहीं क्या सीन। तो भाई इसी चीज पे ओवरऑल बात करेंगे कि क्या राजस्थान रॉयल्स इज गोइंग टू विन देयर सेकंड ट्रॉफी अंडर कैप्टन रेयान पराग। नेवर थॉट ऑफ सेइंग दिस वर्ड, बट एनीवेज क्या बोलते हैं अपना आयुष भाई, क्या है बट ही इज थॉट्स आपके? प्रूविंग इज वर्थ यार। नंबर वन राजस्थान रॉयल्स। पॉइंट ये कि यार भाई प्रूव कर रहे हैं अपनी वर्थ। नंबर वन देखो इसलिए भी है काइंड ऑफ कि देखा जाए तो अगर राजस्थान की ट्रेजेक्टरी देखोगे तो पहला मैच उनका सीएसके के साथ था। एंड कैसी टीम खेल रही है सीएसके सबको पता है। ठीक है, तो पहला मैच वीक में निकल दो गया भाई, राजस्थान का। दोनों तबाही, दोनों नीचे। उसके बाद सेकंड मैच राजस्थान का है, दो राजस्थान भाई का मैच दोनों आया। को मैच हराई गुवाहाटी में। एग्जैक्टली। एंड गुवाहाटी सूट कर रहा है भाई इनको। अब देखना पड़ेगा कि फिर वापस सवाई मानसिंह में जाते हैं तो कैसा इनका रहता है वहां आरसीबी पे। को भी बट पेल दिया ना गुवाहाटी गुवाहाटी में। आरसीबी को भाई भी पेल दिया ना गुवाहाटी पॉइंट में, वही फिर है, देखो देन यू मैं वही कह देन रहा यू हूँ। हैव टू टेक देम वेरी हेवीली। भाई देखो कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो, ठीक है तो थोड़ा शांत हो जाओ हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक ठीक ठीक। लोग कंप्लेन कर रहे हैं अब। अरे भाई साहब, तो पॉइंट ये है कि भाई दूसरा मैच इन्होंने जीटी को 14 एंड जीटी के साथ में देखो तो क्लोज मैच किया। जीटी ने एक टफ फाइट दी एंड एंड में एक देखा कि डेथ बॉलिंग मास्टर क्लास देखी तुषार देश पांडे से, जीटी को जैसे उस हिसाब से रोका। थर्ड मैच ऑन द अदर हैंड इज एब्सोल्यूट डोमिनेशन। एमआई को जिस हिसाब से हराया है एंड जो इनका सबसे हम्म। बड़ा स्ट्रेंथ निकल के आ रहा है वो यार वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल पे हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि यार इनको करना भाई चाहिए जायसवाल फाइनली ने वीडियो पिछले देख मैच ली में। है, जायसवाल ने एग्जैक्टली। वीडियो देख ली है। वो जा रहा है और कि बैंड के लौड़ो, तुमको बताता हूँ मैं, रुक जा, एंड 55 कर रहे हो, रुक अच्छा 70 रन। सेकंड मैच में ही हमने बात करी थी ना कि यार जायसवाल एक साइड पे सामने से अगर वैभव सूर्यवंशी चार्ज ले रहा है तो जायसवाल काइंड ऑफ पीछे हट जा रहा है। लेकिन इस मैच में क्या हुआ कि बाकी चूत वैभव सूर्यवंशी, भाई तुम खेलना है खेलो, मैं अपने पेस पे खेलूंगा। एंड एक तरह पे दिखाया कि वैभव यूजुअली क्या होता है कि जायसवाल का स्ट्राइक रेट कम रहता था सूर्यवंशी से। सूर्यवंशी एक अपने जोन में अलग खेला जा रहा है, अपने फ्लो में खेला। जायसवाल का काम था कि भाई उसको स्ट्राइक रोटेट करके दे रहा है क्योंकि वो बेटर काम खेल रहा है, वो एक कमराडरी की तरह। लेकिन आज जायसवाल ने कल वाले मैच में आप देखोगे तो पूरी तरह से चार्ज लिया खुद से। सूर्यवंशी को उसका टाइम मिला, सूर्यवंशी ने नो डाउट भाई अगेन वापस से कमाल के इनिंग्स खेली। लेकिन जायसवाल भाई मेन शुरू से लेके एंड तक 11वें ओवर तक खेलता रहा बंदा, लास्ट गेंद तक खेलता रहा बंदा। एंड क्रेजी भाई, 11 ओवर 150 रन अगेंस्ट और टॉप एमआई बोलिंग लाइनअप, अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, अगेंस्ट भाई आपके ट्रेंट बोल्ट, अगेंस्ट हार्दिक पांड्या। मतलब दो प्लेयर्स तो भाई इसमें वर्ल्ड कप विनिंग खेल रहे हैं जो अभी टी20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। बाकी तुम्हारे पास शार्दुल ठाकुर है, तुम्हारे पास दीपक चहर है, तुम्हारे पास दुनिया भर के मिस्ट्री स्पिनर गजम्फर, ये सारी चीजें हैं। एमआई दुनिया हिला देंगे, मीम्स बन रहे हैं, मैच दिन की दुनिया खुद ही हिली हुई है। नहीं मतलब अब ठीक है, पुरानी स्क्रिप्ट पे वापस जाए तो फिर बाद में हम तो हारते ही हैं, तो फिर उसमें कुछ वो नहीं नहीं है। पुरान भाई बट भाई पॉइंट ये। बट पता है मैं हम्म आपको ये सब ठीक है, मुंबई को एक साइड हटा दो, मेन चीज है भाई राजस्थान कैसे जीती है कि 11 ओवर हैं, इनको आउट बैट करना ही करना पड़ेगा कुछ भी करके। ठीक है, उनको पता था, उनके पास जोफ्रा आर्चर है, उनके पास संदीप शर्मा, भाई उनके पास भी बॉलिंग अच्छी खासी है। ठीक एग्जैक्टली। है, वो नहीं बर्गर और भाई उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित हो रहा है भाई। आके आपके ओपनिंग बॉलिंग में भी विकेट्स निकाल रहा है और डेथ बॉलिंग में भी जाके विकेट्स निकाल रहा है, तो वो उनके लिए मैटर करता है बहुत ज्यादा। और जोफ्रा फिट होना मेन चीज वो है। राजस्थान क्यों सफर कर रही थी कि भाई एग्जैक्टली। जोफ्रा उनके लिए समथिंग यार, राजस्थान यूजेस वेरी गुड। ट्रेंट बोल्ट जब 2021-22 में उनके पास गया था ना मेगा ऑक्शन में, ठीक है, और हमारे पास हम्म जोफ्रा आया था उनका, ठीक है, हम्म जोफ्रा इंजर्ड था, ठीक है, हम्म हमने कुछ किया, बूम जॉफ बहुत मीम बने थे ऐसा करके, बहुत से कि भाई बुमराह हो जाओ, दोनों इंजर्ड, दोनों नहीं आए 2022 का सीजन में, हम्म दोनों ही नहीं थे। ठीक है, और बुमराह खराब 23 में नहीं थे, ऐसा कुछ था मोटा मोटा, बट दोनों हम्म इंजर्ड थे। गया कोई नहीं। सीन ये है
उस टाइम पे उनके पास ट्रेंट बोल्ट था, उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को ऐसा यूज किया, ठीक है। संगाकारा की माइट भी बोल सकते हो यार, पिछले साल संगाकारा वाज एग्जैक्टली। नॉट देयर, ठीक है। संगाकारा उससे पहले मतलब आपका 24 में भी क्वालिफाई कराया था इनको, 22 और 23 में भी शायद से क्वालिफाई, 23 में नहीं कराया था, 23 में भी शायद से क्वालिफाई कराया था, और 22 में फाइनल खिलवाया था इन्होंने, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, लास्ट ईयर संगाकारा वाज नॉट देयर, इस बार है, वापस आया है, इस बार जोफ्रा है, बर्गर है, ठीक है। रवि बिश्नोई इनका स्टील है, ठीक है। रवि बिश्नोई एग्जैक्टली। पर्पल कैप वाला भाई, वो चीज है। और जोफ्रा जोफ्रा का खौफ है भाई, जोफ्रा जब लाइन एंड लेंथ उसका प्योर पड़ रहा है ना भाई, उसकी सीम दिख रही पूरी, ऐसा लग रहा है मतलब 6.5 फीट का शमी भाई, तो सीम लिटरली, और एग्जैक्टली। वो स्पीड स्पीड 150 की आ रही है, 148 150 उसकी नॉर्मल आ रही है भाई, वो आ एग्जैक्टली। रहा है, डाल रहा है, और प्रॉपर भाई सामने वाले को उसको रिस्पेक्ट देना पड़ रहा है फॉर सम रीजन, कुछ भी बोलो। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो विकेट जा रही है तुम्हारी, पॉइंट ये हाँ है। हाँ रिस्पेक्ट हाँ नहीं दे रहे हो हाँ। क्योंकि वो भाई एक एक सुलझा हुआ एक गेंदबाज है, इंग्लैंड के लिए काइंड ऑफ प्राइम बॉलर है आफ्टर टेस्ट क्रिकेट में, या जहां भी देखोगे तो उसका रोला है। एंड जोफ्रा यूजुअली इंजर्ड ही रहता था, अभी तुम देख रहे हो कि लास्ट सीजन राजस्थान में अभी आके ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से खेल पा रहा है, वरना इसके साथ हमेशा इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, जो कि बहुत सारी फ्रेंचाइज के लिए से एंड आपने एमआई के ऊपर लिए से भी सोने पे अनफॉर्चुनेट सुहागा रहा है। ये मिल गया इन 2 मैचेस, दोनों हम्म। मैचेस में आपका क्या बोलते हैं, रेन वाला सीन था, विकेट्स डैम्प थी, ठीक हम्म। है। फास्ट बॉलर को होता है बेनिफिट, कुछ भी बोल लो आप, होता है, ठीक है। वो टप्पा खा के बाउंस ऊपर नीचे होता है, वो क्लीन नहीं, हवा बाउंस नहीं चलती तो आती है। स्विंग भी तो मिलती है ना फिर आपको नहीं, यार, हवा अगर आसाम बारिश का भूल जाओ, मौसम है वो आसाम सारी में हवा चीजें। नहीं चलती, आसाम में हवा नहीं अच्छा, बारिश चलती, में सामा नहीं चलती है। आसाम में हवा चलती ही नहीं, वो हवा एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग ऑक्सीजन पे जीते ही नहीं है यहाँ पे, हम लोग दूसरी चीज पे जीते हैं, वो कुछ क्या चलता है पता नहीं चलता है, ठीक है। विंड मेरे लिए होती तो है हवा एकदम भाई, हवा तो कल्चर ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करती कल्चरल, ही मेरे होती लिए है। तो मतलब कल्चरल बायोलॉजिकल शॉक था जब मैं 2021 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था मोटा मोटा, ठीक है। गुजरात में भाई, वहाँ पे 15-20 किलोमीटर में कोस्टल साइड में रहता था, कच्छ में, और भाई 15-20 हम्म। किलोमीटर की हवा मतलब नॉर्मल एनी डे एनी सर्कमस्टेंसेस चलती थी, ठीक है। और वहाँ यहाँ हम्म। पे आने के बाद क्या, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैंने कहा ये क्या है, तो भाई अजीब, भाई बरसात होती क्लास्ट्रोफोबिक होगी फील। फिर तो हवा चलती होगी यार, बरसात में भी नहीं भाई हवा चलती बरसात, है, बारिश होते हुए। बरसात में आंधी हवा क्यों तूफान। चलेगी, अच्छा हाँ आंधी वो वाला, तूफान में तो वो और क्या फिर बोल रहा बाद हूँ में, मैं। नहीं नहीं, वो यहाँ वाला स्पेसिफिक अलग होता है, यहाँ पे आंधी हम्म। तूफान आता है तो फिर बाद में वो छत पत उड़ जाता है, वो अलग हम्म। सीन हो जाता है, फिर वो यहाँ का कंपेयर मत करो, वो अलग है। तो एनीवेज, बट यहाँ पे मतलब विकेट जो चेन्नई वाला मैच भी था, 3-4 दिन से प्रॉपर बारिश हो रही थी, वो जो बिल गेट्स वाला जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी उस जमाने, हम्म। उस टाइम की बात है, प्रॉपर बारिश चल रही थी, ठीक है। तब भी विकेट आपका अंडर 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 द क्लॉथ था, वो चीज एकदम, तो मॉइस्चर था यहाँ पे, और क्या बोलते हैं अपना, वो बेनिफिट दिया उनको, चलो चेन्नई ने कोई नहीं, गया गया कोई नहीं। बट कल तो लिटरली भाई तूफान, कल तो मैंने वीडियो भी डाली थी, ठीक है, और हम्म। जबरदस्त बारिश चल रही थी, एंड क्या बोलते हैं अपना, जबरदस्त बारिश चल रही थी, तो फिर वो रहता ही है। बट यहाँ पे सीन ये है कि अगर फास्ट बॉलर को रहता है तो मुंबई को भी मिलना चाहिए था, एग्जैक्टली। और मिलता भी, एक बॉलर को मिला, आई वुड से 2, हार्दिक पांड्या को मिला, बट हार्दिक पांड्या ने वहां पे अपनी जान बचा ली बीच में आके, ठीक है। दूसरा बॉलर था अल्लाह गजनफर, उसने निकाल लिया, हम्म। उसने निकाल आई लिया। थिंक हार्दिक पांड्या ने और सेफ खेला यार यहाँ पे, हाँ हाँ, ऐसे उस यूजुअली पे देखा आएंगे, जाए उस तो पे आएंगे, हार्दिक पांड्या, बट बट हार्दिक आप पांड्या देखो। पे बात प्रॉपर वाला आएंगे उस पे, वो अभी राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। हार्दिक वाला अलग से करेंगे, प्रॉपर वाला सीन ये अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पे जिगरे जिगरे की बात है, वो जो आउटबैट मैंने बोला आउटबैट किया है, ठीक है। हम्म। वो आया, दीपक चहर आया, उनको उनको पता चला कि भाई इसको खोल के रखना ही रखना पड़ेगा, इसको नहीं हम्म। खोला तो खत्म है। 24 रन या 22 रन उसके ओवर में आए, 27 रन से जीते वो लोग, हम्म। यही फर्क है आपका। अगर उस ओवर में यशस्वी जायसवाल नहीं जाता ना, कि भाई 30 रन का, वो आपका 22 रन का ओवर नहीं आता कि भाई छक्का चौका छक्का, वो नहीं मारता तो नहीं जीतना था फिर बाद में, क्योंकि भाई उसके बाद बट फिर बाद में अगर आपका भाई, पावर प्ले वैसे भी अगर 3.2 ओवर्स का था। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर 22 रन का ओवर नहीं भी आता तो एटलीस्ट 12 रन का 14 रन का ओवर तो आता ही आता है यार, क्योंकि उस हिसाब से तो वो पेसअप खेल रहे थे। आई थिंक जो ये डुओ है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की, ये मुझे लगता है कि आईपीएल 2026 की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग डुओ है, एंड ये परफॉर्म करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली परफॉर्म करेगी, क्योंकि इससे नहीं 12 का ताबड़तोड़ अगर कोई आता भी नहीं, मैं उस पर कोटिंग करना चाहूंगा कि 12 का अगर आता भी, ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट 22 अगर आ गया, फिर ट्रेंट बोल्ट पे 36 चढ़ गया ना भाई, वो देखो आप, 22 से जो कॉन्फिडेंस मिलता है फिर उसे 36 बनता है, अगर 12 से बट मिलता आई तो वुड फिर से बाद में इनकी 12 माइट से है 12 यार, ही बनता, 12 से इनकी 12 माइट ही है बनता भाई। फिर।
मुझे लगता है कि वही हार्दिक तो बोल पांड्या रहा भी हूँ। अगर पहली ओवर कराने 12 आता के फिर ओवर को भी उन्होंने 22 के ओवर को उन्होंने 22 बनाया और फिर सेकंड ओवर को उन्होंने 36 बना दिया। तो वो वो उन्होंने अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने जिगरे पे वो लिटरली भाई कि पेलते जाओ माजुदा देखा जाएगा बहनचोद। ठीक है, मैं जो होगा मैं देखा जाएगा। एग्जैक्टली हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या भी पहला ओवर खाता तो हार्दिक पांड्या भी इजीली 18 रन 20 रन जाता, क्योंकि हार्दिक पांड्या यार यार वो उस हिसाब से खेल रहे थे भाई, वो उनका टारगेट था। जैसे हमने लास्ट चेन्नई वाले मैच की मेंटालिटी भी देखी थी जब सूर्यवंशी का पोस्ट मैच में उससे बात करी गई थी कि यार क्लियर टारगेट है कि पावर प्ले में सामने वाले टीम को धोखे रख देना है। मैं वही कह रहा था कि ये जो राजस्थान का ओपनिंग डू है ना, मेरे को लगता है कि ये इस आईपीएल 2026 का सबसे पावरफुल ओपनिंग डू है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऐसे बैट करता है यूजुअली जो हमने देखा है, कल का मैच हटा दो साइड कर दो, कि वो जायसवाल को भी ओवरशैडो करता है। और जायसवाल की टी ट्वेंटी प्रावस क्या है हम सबने देखा है कि उसके अंदर कैपेबिलिटी और टैलेंट हर मैटर में भर भर के भरा हुआ है। तो उसको बस है कि चैनलाइज सही वे में करेगा तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटर बन के आएगा। कल के दिन में उसने प्रूव करके दिखाया कि बेंचो मेरे पास सारे शॉट्स हैं यार, तुम जहां गेंद डालोगे मैं वहां मारूंगा। और भाई मैं जा रहा हूं ऑरेंज कैप के लिए। एंड थर्ड मैच के एंड तक ऑरेंज कैप भी राजस्थान के पास है, पर्पल कैप भी राजस्थान के पास है। एंड राजस्थान अपनी हर एक चीज को, यार देखो किसी भी चीज में ना लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। राजस्थान अपने सारे ट्रूप्स, अपने सारे वेपन्स और जितना भी उनके फेवर में लक है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रही है। यार अगर नेक्स्ट मैच भाई जैसे देखो, आरसीबी के साथ है 10 तारीख को। वो जो आपने बोला ना कि सबसे डिस्ट्रक्टिव डुओ है, उसमें हम्म मैं अभी भी थोड़ा सा ना शंका में हूँ ओवरऑल, मतलब क्या बोलते हैं, शक पे है थोड़ा बहुत कि भाई वो मिड में, क्योंकि सब जगह नहीं हुआ है वो डिस्ट्रक्टिव डुओ। गुजरात में ओवरऑल मिला के 80 दोनों का मिला के 80 रन हुआ था। ठीक है, ये उनका होम ग्राउंड है, शुरुआत से यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, राजस्थान में नहीं है उनका। ठीक है, ये हम्म उनका होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो भाई अभी वानखेड़े में एक ही मैच हुआ है, तो उसमें रोहित शर्मा एंड रिकल्टन दोनों ने 70-80 रन मारे हैं। तो अगर हम्म होम ग्राउंड अभी तो फिर बाद में वो कंपैरिजन एक दो मैच के बाद जब वानखेड़े में भी हो जाएगा उसको, क्योंकि भाई उस हिसाब से आए रन आए हैं उसके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे और बाहर सेम सेम चीज मैं आई मानता डोंट हूँ कि थिंक सो यार। मेरे को लगता है मैं इस पे चीज पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मिड सीजन देखना, अपन बात करेंगे, वीडियो पे हाँ रिकॉर्डेड है, मिड आप सीजन देखना। प्रॉपर हो जाएगा ना वो चीज। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि जो आप मिड बोल सीजन रहे आप हो वो देखोगे। फंडामेंटल पूरा है, वो मैं मानने को तैयार हूँ। बट अभी भी ना मैं उसमें श्योर शॉट सील नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि होम ग्राउंड का एक एडवांटेज होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, नहीं कि वहां पे एग्जैक्टली बैटिंग किया है वो एडवांटेज चीज। होता है। तो हर हर जगह हर वो सेम चीज इसका वानखेड़े में एडवांटेज है। इनका भी था। ठीक है, तो वही ओवरऑल देखना पड़ेगा क्या मिड सीन है, क्योंकि भाई। सीजन मैं हाँ ये कह रहा हूं कि मिड सीजन जब आप पहुंचोगे तो राजस्थान का जो निकलेगा ना पावर प्ले रन रेट, देखना हम्म, सबसे ज्यादा सारी टीम्स में कंबाइंड राजस्थान का सबसे ज्यादा निकलने वाला है। पावर प्ले रन हाँ, रेट या पावर प्ले ये मैं एवरेज भी पूरा ओपनिंग मानने को डुओ तैयार का हूँ, ये चीज होगा। ये क्योंकि मैं मानने को और तैयार हूँ। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं सनराइजर्स हैदराबाद जिस सीजन फाइनल गई थी, आई थिंक 2024 का सीजन था ना, 2024 का सीजन था जब फाइनल गई थी। उस सीजन नहीं, अभिषेक 22 शर्मा और 22 ट्रेविस 2022 फाइनल में गई थी। हैदराबाद ओ भाई, हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद, हाँ हाँ हैदराबाद। आपकी आवाज मेरे को लगता है आपने धीरे कर रखी है, मेरी थोड़ी सी बढ़ा लो और तेज। नहीं नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया राजस्थान से। राजस्थान फाइनल 22 मैं में वही गई कह रहा थी। हूँ कि उस समय ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का जो डेडली डुओ था ना, आज वो दोनों फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसको सही आप बात। रेप्लिकेट कर सकते हो इस डुओ से। वो एक एक उस डुओ की फील देता है कि उस हिसाब से फियरलेस क्रिकेट ये खेल रहे हैं। एंड ये दोनों बंदे फॉर्म में हैं, ये दोनों बंदे फॉर्म में। एंड सबसे बेस्ट चीज राजस्थान के लिए ये है कि अगर ये दोनों फॉर्म में, एंड सनराइजर्स हैदराबाद के अनलाइक है ये, उसकी तरह सेम नहीं है, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्टेबल लग रहा है। मिडिल ऑर्डर स्टेबल कैसे लग रहा है? सेकंड मैच में आपका सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गया, ठीक है। सेकंड मैच में अहमदाबाद वाले मैच में जायसवाल ने 50 कंप्लीट करे, उसके ध्रुव जुरेल ने भी आके एक अच्छी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली। पराग से अभी बहुत कोई सॉलिड इनिंग्स नहीं दिखी है, बट लास्ट मैच में भी कल 10 बॉल 20 रन मारे, तो एक दिख रहा है कि कैमियोज इंपॉर्टेंट दे रहा है वो। उसके बाद कौन आ रहा है इनके पास? हिटमायर आ रहा है। हिटमायर जो कि बहनचोद गॉड फॉर्म में गया, उसका टी20 वर्ल्ड कप गॉड फॉर्म में गया है, तो उसके पास भी बैटिंग प्रावस उस हिसाब से। तो इनका देखो कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर तो इतना सॉर्टेड है भाई, फायर पावर भर भर के है। एंड में फिर आपके पास स्टेबिलिटी के लिए रविंद्र जडेजा आएगी, कभी आपके जल्दी कभी कोलैप्स वगैरह होता है तो जडेजा को भेज के एक एंकरिंग टाइप इनिंग्स खिला के थोड़ा सा अपने कोलैप्स को स्टेबलाइज कर सकते हो। उसके बाद इनके पास आई थिंक एक और कोई बैटर है, आई डोंट, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ नेम। उसके बाद इनके पास जोफ्रा आर्चर आ रहा है। डोनामन फरारा, डोनामन हाँ हाँ, फरेरा। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली से रहेगा। एग्जैक्टली उसके बाद इनके पास जोफ्रा आर्चर आ रहा है, तो बैटिंग लाइनअप बहुत सॉर्टेड दिख रही है इनकी, बीट बॉलिंग लाइनअप बहुत सॉर्टेड दिख रही है विद रवि विष्णु। यार स्पिनर, यार आईपीएल जीतना है आपको ना, स्पिनर्स का भाई बहुत बड़ा रोल रहता है मिडिल ओवर्स में विकेट्स निकालने वाला। ठीक है रवि विष्णु बहुत रन खा रहे हैं, ठीक है ओवर 10 आई थिंक 10 11 12 की इकोनॉमी उनकी इस तीनों मैचेस में अगर कंबाइन देखा जाए तो क्या पता उससे बट वो ज्यादा ही होगी, लपे, बट बट वो कर रहा है, विकेट्स वो ले रहा है। चोरी कर, वो विकेट्स चुरा रहा है, वो लालच दे रहा है, एग्जैक्टली लालच में आपको ले रहा है। बस सिंपल एग्जैक्टली चीज है कि इसको ठीक है मारे चौका, वापस छक्के वाली बॉल दूंगा, मारने जाएगा, कैच आउट होगा। और वहां पे आपका भाई मेन चीज जो मैंने स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन का बोला कि फील्ड सेटअप के साथ वो लोग इतने ईमानदार हैं कि भाई उसने वो कैच चढ़ा है और कैच चढ़ रहा है, ठीक है। कितने बार वो लिटरली जायसवाल ने कैच पकड़ लिया, सोचो भाई कि किस हिसाब का उन्होंने चीजें करी होगी। भाई जायसवाल कैच पकड़ रहा है, सबसे झाटू थोड़ा भी फील्डर था दुनिया भाई एक का बस जायसवाल है। थोड़ा भी था, वही चीज है, झाटू फील्डर है मतलब। बैलेंस आउट कर रहा था। फिलहाल इंडियन सेटअप में अगर कोई झाटू फील्डर है सबसे, वो यशु जायसवाल है, देयर नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मेरा मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, बट स्टिल फील्डर बहुत झाटू है, क्लूलेस रहता है वो। तो वो अगर कैच पकड़ ले रहा है ना, वो भी कहाँ आपका लॉन्ग लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, ठीक है, वाले एरिया पे, तो फिर बाद में बड़ी चीज है भाई, उसको दिख रहा है वो चीज, वरना उसको दिखता भी नहीं है मोस्ट ऑफ, कुछ भी बहाने देता रहता है, ए लाइट। बट यार तो तारीफ रियान पराग की बनती है यार, जिस हिसाब से मैनेज वही कर तो रहा है, बोल ठीक रहा है। हूँ। हाँ हाँ, अगर तरीके से प्रॉब्लम है कि रियान पराग को ठीक है थोड़ा एक जो अनफेयर एडवांटेज एक मिला इस चीज में कि जो पुश किया गया सबको पता है, दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड क्या बोलेंगे सबको बट पता है, अब मेरे को वेल लग वर्स रहा है फैक्ट। कि वो क्या जादू संजू का था कि संगाकारा का था भाई, कि मतलब चाहे तो किसी के साथ भी जोड़ सकता है वो। आई डोंट लाइक नो किसका जादू था, नहीं मैं मेन कहता हूं कि एक आदमी के जादू से नहीं होता यार। अगर अगर वो हम T20 वर्ल्ड कप के ऑब्वियसली जीतने कलेक्टिव एक एफर्ट रहता है। लेट मी कंप्लीट वहीं कह रहा हूं कि हाँ T20 वर्ल्ड कप अगर जीत रहा है यहाँ पे इंसान, तो आप गौतम गंभीर को जितना क्रेडिट दे रहे हो उसके साथ में आपको सूर्या को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे मानते हैं कि गंभीर इज द मान लो सिग्मा फिगर है कि वो बेंचो ज्यादा हाँ हाँ, पावरफुल है, लेकिन तुम्हें एक सिग्मा फिगर को मेंटेन करके चलना भी एक फिगर है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करेगी उसमें ना मैं रियल तो भाई एग्जांपल ब्रेक दूंगा हो जाएगा। कि जो गंभीर आपने अल्फा फिगर बोला कि गंभीर अपना हम्म, वो स्तंभ है, अपना फिक्स है पिलर, कि नहीं मैं 12 हम्म, खिलाड़ी सारे के सारे लिख रहा हूँ, यही 12 खेलेंगे। तो उसके लिए जब हम्म, आंख बंद करके सूर्य कुमार लिखता है, तो वो 12 हम्म। जोड़ने भी चाहिए कि हाँ ये सेम 12 है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली तो वो उस कंपैटिबिलिटी लेवल होनी पे चाहिए। कंपैटिबिलिटी है। जैसे आप देखो कि कोच और कैप्टन कंपैटिबिलिटी, श्रेयस अय्यर रिकी पॉन्टिंग कंपैटिबिलिटी अच्छी चल रही है, हार्दिक पांड्या एंड आपके आशीष नेहरा कंपैटिबिलिटी एकदम परफेक्ट चल रही थी, तो वो टीम स्काई रॉकेट कर रही थी। एंड यहाँ पे संगकारा एंड रियान पराग जिस हिसाब से देखोगे, रियान पराग यार करा गया है, बट प्रोसेस जो भी हो, बट अभी तक से जो एक जो रिजल्ट्स दिख के आ रहे हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बंदे ने यार जो भी मेन करा है चीज है बट बंदे में मेहनत आग दिख है। रही है। ठीक है यार, एग्जैक्टली बंदे में आग दैट्स है द थिंग, कि फायर यार है। कि ठीक वो वही वाला आपका एग्जांपल है ना, ठीक है, उसके है कनेक्शन या फिर जो भी सीन है। तो अगर मेरे सामने एक बेल है, मुझे पता है इसको बजाने से मेरा प्रॉफिट होगा, तो फिर बाद में जो भी होगा मैं क्यों नहीं बजाऊंगा। तो वो कर रहा है, और हम्म, बंदे में आग है कि नहीं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बट मेरे को रिजल्ट्स भी हम्म, चाहिए। ठीक है, बट वही चीज मैं कॉम्प्रोमाइज उसमें कुछ नहीं करूंगा, वो चीज एकदम वो प्रॉपर वाला हम्म। वो क्वालिटी उसने प्रूव करके दिखाया, हम सबको चुप कराया मोटा मोटा। आई बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर तक हम लोग भाई जो बोल रहे थे कि ये तो झाटू है, इसको कुछ नहीं आता, ये नॉर्मल है, इसको ये क्या पर्ची कैप्टन या फिर जो भी बोलो, ठीक है। इस साल नहीं तक प्रॉपर झाटू पर वाला हम प्रोसेस लोग। पे बोल रहे थे ना, हाँ प्रोसेस हाँ, पे बोल रहे थे। एंड अभी भी क्या पता झाटू निकल सकता है, क्योंकि यार देखो लास्ट ईयर हमने दिल्ली का देखा है कि दिल्ली यार एकदम रॉकेट की तरह, ब्रह्मोस की तरह बेंचो निकल रही थी, लेकिन एक एक टाइम पे आया भाई नहीं कि दिल्ली की तरह नहीं होगा S4 इनका, इनका किनकी तरह होगा पता है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर होगा तो, अगर पॉसिबिलिटी हम्म, है कि इनका फ्लॉप होना है, तो किसके लिए होगा। हम्म, दिल्ली की तरह नहीं होगा, दिल्ली की पूरी टीम फिर भी उनके पास फंडामेंटल्स पूरी टीम में परफेक्ट थे, इनकी टीम हम्म, खोखली है अभी भी। या हम्म, ठीक है, मुंबई हारी है, मैं बोलना नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है, तू तो मुंबई मुंबई फैन है, तेरी तो औकात नहीं है बोलने की, कुत्ता बना दिया तेरी टीम को। ठीक है, कोई नहीं, कुत्ता बना दिया, बट हम्म। क्या बोलते हैं अपना, इनकी टीम एग्जैक्टली गुजरात टाइटंस 2025 वाली है। बट आई आप वुड दो से भाई विकेट इनके निकल, मिडिल ऑर्डर में भाई स्टेबिलिटी देखो है। भाई ये तीन ही ये बैटर है, इनमें वीकनेस है, स्टेबिलिटी नहीं है, आई नो आई नो आई नो आई नो, तीन ही ये बैटर है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि इनका टॉप एंड ऑर्डर भाई बहुत क्रेजी लेवल फॉर्म में है। तीसरे में भी ध्रुव जुरैल ने कोई जिंदगी भर परफॉर्म नहीं किया, एक ही मैच में परफॉर्म किया है। ठीक एग्जैक्टली है, 70 रन मार एग्जैक्टली दिए। अभी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा ध्रुव जुरैल क्या करता है, वरना दो ही बैटर है, फिर भी मैं तीन मान के चल रहा हूँ। और वो चल ध्रुव जुरैल को हटा दो, श्रेम हटमायर है फिर वो तीसरा, ठीक है। वो तीन आपका फ्लोटर है, बट ये तीन ही स्तंभ है इनके। आपने अर्ली 3 विकेट्स ले लिए या अर्ली 2 विकेट्स भी ले लिए,
आप सूर्यवंशी को आउट कर दो ना, जायसवाल अपने पुराने गेम में चला जाएगा, फिर आपको उसको वो अपना उसका टारगेट है माइंड में, वो अपना 50 के लिए देखेगा, 50 मारेगा, और फिर बाद में आप आराम से आपका टोटल कम हो जाएगा, 30-40 रन आपका टोटल कम हो जाएगा। तो मतलब आप बेसिकली ये चीज पुट आउट कर रहे हो कि लास्ट ईयर अगर अपन हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट सीजन हमको एक टीम का सेम टेम्पलेट दिखा हुआ है कि उनका जो टॉप ऑर्डर था एकदम गॉड फॉर्म में खेल रहा था, वो बीट आपका साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल अकेले मैचेस जिता के लेके जा रहे थे। सेम यही पैटर्न हम राजस्थान में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इनका टॉप ऑर्डर है वो नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है। बट आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके मिडिल ऑर्डर से थोड़ी बैकिंग है। गुजरात में वो भाई एकदम ना के बराबर थी, बहुत कम थी, रेयरली कोई चल रहा था, ऐसी चीजें हो रही थी। लास्ट ईयर भाई शाहरुख खान ने खेला था, आई थिंक नहीं, रथरफोर्ड थे उनमें। एग्जैक्टली रथरफोर्ड ने खेला था बीच में। तो वो आप कह रहे हो, मेरे को लगता है दो रियान दो परख तीन लेगा मैचेस चांस। रथरफोर्ड ने जिताए हैं, 2-3 मैचेस उनके रथरफोर्ड ने जिताए थे। एक तो मुंबई वाला ही रथरफोर्ड ने जिताया था यार, वो था, उस पर रथरफोर्ड ने तो चौका छक्का मारा था, वो क्या तो है भाई उसका। और फिर बाद में रथरफोर्ड को आउट किया था, तो वो आया था उनका कोइटजिया था उनके पास, कोइटजिया ने फिर चौका छक्का मार के जिताया था। एक्स मुंबई प्लेयर ओनली बोथ, बट वही चीज है, क्या बोलते हैं अपना, उस हिसाब से ही हुआ। एंड क्या बोलते हैं अपना, यू कैन से यहाँ कि पे आप कंपेयर कर रहे हो, बन रहा है। हाँ, बन रहा है तो गैप सिमिलर है, गैप सिमिलर है। हाँ, गैप अगर गैप सिमिलर है उन तो गैप्स को आपको एक्सरसाइज करना है ना, कि इनके गैप्स को मेरे को खेलना है, तो वही स्ट्रेटेजी यूज होने वाली और कोई नहीं। तो इसका आप कह रहे हो कि रिजल्ट ये निकलने वाला है कि इससे अगर गॉड फॉर्म में सूर्यवंशी एंड जायसवाल कंटिन्यू भी करते हैं, स्टिल प्लेऑफ तक तो पहुंच जाएंगे, बट दिस इज नॉट अ फाइनल विनिंग वर्दी टीम। दिस इज द कंक्लूजन, फाइनल तो राइट? मतलब अगर नहीं, ऐसे फाइनल डायरेक्ट कंपेयरिंग आ रही है तो एग्जैक्टली, सही सो बात। वी कैन सेफली से दैट कि भाई राजस्थान रॉयल्स इस सीजन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, बट जीत दे रही तो स्ट्रगल इन सामने वाले ही प्लेऑफ गलती से क्योंकि जीत वहां रही पे है, कि एंड सामने वाली टीम इतनी चूतिया होगी कि उन्होंने इन गैप्स को एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, नहीं, कोई ना कोई चूतिया तो तो करेगा मुंबई ने अभी। खेला है भाई, मुंबई ने खेला है चूतियों की तरह, अगर देखा जाए तो मुंबई लास्ट वही मैच की वही आप देखोगे तो पॉइंट ये है कि यार ये हम प्रॉपरली राजस्थान के माइंड के ऊपर, राजस्थान के उसके ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, मुंबई वाला हम हाँ करेंगे प्रॉपर, नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो ये उसमें करेंगे, प्रॉपरली बट मुंबई स्टिल वाला बात। थोड़ा सा इसमें बात करने की जरूरत है कंपैरिजन में कि भाई अगर हाँ 150 रन को तुमको चेज करने हैं एंड तुम्हारा टॉप 3 अगर सिंगल डिजिट पे आउट होके जा रहा है, तो देर इज नो वे कि भाई तुम वो स्कोर चेज कर रहे हो 11 ओवर में। तो सही यहाँ पे बात है। राजस्थान की माइट भी है इन बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द अच्छा, बट वीडियो। उसमें आप वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग पे मैं एक चीज आना चाहता हूँ। बंदे ने बुमराह को हम्म, पहले बॉल पे छक्का मार दिया भाई। हाँ आप उसको डॉक्यूमेंट्री बनाया। एक साइड स्लॉगर वाला सीन हटा सकते हो, कोई नहीं कि स्लॉगर वाला है कि ये स्लॉग, वो मारने तो वाला ही था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मारने वाला ही था वो, कि किधर भी जाती। बट एक लक फैक्टर भी है भाई। लक फैक्टर ये है कि फर्स्ट बॉल, बेस्ट T20 बॉलर वर्ल्ड इज हम्म, यू आर फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड बॉल स्लॉट पे आती है। तो भाई लक फर्स्ट का भी बॉल तो आई फैक्टर है। थिंक आप ऐसा कह सकते हो ना कि बुमराह भी ट्राई कर रहा होगा कि लेट्स सी क्या बंदे में कूदा है, क्या है, कैसा है। एंड प्लस ये भी हो सकता है कि काइंड तो ऑफ आप बैक ऑफ बोल द रहे हो माइंड कि बुमराह के मन में प्रेशर हो सकता है। जसप्रीत बुमराह का अब्दुल कादिर मूवमेंट हो गया। हो सकता है भाई, भाई एक और चीज हो सकता जिन है, आप लोगों देखो को नहीं कि पता, ऑडियंस को बता दूं अब्दुल कादिर मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, बात है शायद से 1990s की, अर्ली 1990s की। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच वॉश आउट हो गया था। इट वाज अ प्रैक्टिस मैच, ओडीआई मैच हो रहा था। अब्दुल कादिर उस जमाने के अच्छे खासे एकदम स्पिनर थे। ठीक है, बेस्ट स्पिनर थे मतलब उस सबसे। ठीक है, एंड सचिन तेंदुलकर तब नए नए आए हुए थे, फर्स्ट पाकिस्तान टूर था शायद से, उसी टाइम की बात है। और क्या बोलते हैं अपना, जाके उन्होंने सचिन बैटिंग करने आया, अब्दुल कादिर बॉलिंग करने आया। अब्दुल कादिर ने बोला बच्चा है, क्या करेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो फिर बाद में बोला कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बॉल देता हूँ छक्का मारने का, तुम छक्का मारो, तुम्हारी बहुत तारीफ होगी, तुम्हें लोग बड़ा प्लेयर मानेंगे। ठीक है, सचिन ने उसको 4 छक्के मारे। मुझे लगता है ना हाँ कि यार तो इस चीज का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि काइंड ऑफ यार बुमराह भी प्रेशर में आ सकता है यार, क्योंकि उसको पता है कि वैभव सूर्यवंशी कैसा खेलता है एंड एक रेपुटेशन भी थी उसकी लाइन पे, तो माइट भी कि भाई वो यॉर्कर के लिए गया हो एंड बॉल स्लॉट पे पड़ गई हो अपने लाइन अब यार, इसी कुछ सोचने इस पे पे एक और मजबूर चीज होता है, है। चलो ठीक है, आप उसमें वैभव सूर्यवंशी की लक बोल सकते हो, बुमराह का चुतियाब बोल सकते हो, वैभव का माइट बोल सकते हो। मैं तीनों चीजें बोल दी। पहला गया, चलो उसको गलती मान लो, हटाओ, डिलीट कर दो। हम्म, बट वैभव सूर्यवंशी ने ये मेक श्योर किया कि मैं दूसरा भी मारूंगा, एग्जैक्टली सेम दूसरा ओवर भी में मारूंगा। एंड और तगड़ा शॉट।
और तगड़ा शॉट मारा वो और लंबा सेकंड टियर पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली पहला, और बड़ी बाउंड्रीज है भाई गुवाहाटी की, बड़ा स्टेडियम भी है गुवाहाटी का। आप देखोगे पहला तो स्लॉट में मारा ही मारा, ठीक है बहुत बढ़िया शॉट, बट आप देखो यूजुअली स्लॉट्स पे भाई लोग प्लम एलबीडब्ल्यू भी हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम हाँ खत्म होती है हाँ। बॉल। तो बुमराह ने ट्राई करा बट खत्म यार, बुमराह ने सोचा कि मतलब पेला है भाई। आप बच्चा है। वही वही अब्दुल कादिर वाला सीन हो गया ना कि हाँ पेला है, पेला है, पेला लालच पेला है भाई। कि किसको मैं लालच दूं, लालच में मारने वाला बॉल दूंगा, आ जाएगा, विकेट आउट हो जाएगा तो बोल्ड हो जाएगा उस टाइप का। बट सचिन भाई ने 4 छक्के मार दिए। तो वही चीज फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट हुई है है भाई कि सूर्यवंशी का, यार इतना तो फ्यूचर दिख तो गया। अगर ब्राइट है। वर्ल्ड क्लास बॉलर को, अगर T20 फॉर्मेट के आप नंबर 1 बॉलर को, जिसको अगर आप पहली बॉल छक्का मार रहे हो, उसी ओवर दूसरी बॉल ओवर भी छक्का मार रहे हो, एंड आप इस हिसाब से खेल रहे हो यार, वैभव सूर्यवंशी कभी कभी कुछ ऐसा खेल देता है ना यार कि गेम वो अपनी टीम में भाई खींच लेता है पूरा। एक जो एक्स फैक्टर वाली इनिंग्स होती है ना, ट्रू सेंस, एंड वेरी कंसिस्टेंटली खेल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि बेंचो 10 मैचेस में अभिषेक शर्मा की तरह एक मैच में खेल दिया तो एक तरफा मैच अपनी टीम के साइड कर दिया। कंसिस्टेंटली हर एक मैच में वो कैमियो इनिंग्स आ ही रही है। ऐसा है नहीं कि भाई वो तुरंत आउट हो जा रहा है पहली, या उसको समझ ही नहीं आ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, या वो एक बॉल एंड देके आउट चेन्नई होने की के तरह बाद सिंगल खेल रहा पछतावा है। भी हो रहा है। आउट होने एग्जैक्टली के बाद पछतावा भी हो रहा है। मतलब ही वेंट फॉर दैट शॉट सैक्रिफाइसिंग ऑन सम अदर शॉट विच काइंड ऑफ वो नेसेसिटी के हिसाब से मार दिया उसने। एंड वो पछतावा, अरे यार नहीं करना चाहिए था, मुझे पता था यहाँ एग्जैक्टली पे मैं आउट हो जाऊंगा। कोई लिटरली माथा पीट रहा था अपना। कुछ तो ऐसा भाई है कितने बार तो होता भी है ना ऐसा कि यार ये नहीं exactly, करना चाहिए था, ललचा गया कुछ कुछ। मतलब उसके माइंड में स्ट्रेटजीज चल रही थी। ही इज एन इंटेलिजेंट क्रिकेटर दैट एग्जैक्टली वो दिखता है वो चीज। ठीक है। एंड प्लस बच्चा भी तो है भाई, वो एक्साइटमेंट भी है उसके अंदर, ये भी तो है उसके अंदर, वो जुनून भी है उसके, उसके अंदर वो हंगर भी है कि मुझे बेंचो सब कुछ पा लेना है। तो अब यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से कि भाई अच्छे अच्छे कोचिंग स्टाफ, एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर है संगकारा वगैरह, कि लोग उसको सही से मैनेज करें। एंड ये टैलेंट है भाई, ये प्रोडिजी है भाई, ये मैं आपको बताऊं जाने अगला वाला क्या है। हो रहा है। अगला क्या हो हम्म, रहा है इंटरनेशनल सीन में। क्या हो अभिषेक रहा शर्मा है का करियर खत्म हो रहा है भाई? कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो भाई करियर खाने वाले बहुत लोग बैठे हैं, इंडियन अभिषेक क्रिकेट है शर्मा भाई का करियर यहाँ। खत्म हो रहा है। यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर से आपका, ये वाले आफ्टर आईपीएल जितना भी T20 शुरू हो रहा है। ये सिलेक्शन तो इनकी हो रही है, या तो पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब दिस विल बी वेरी अनफेयर फ्रॉम गंभीर मैनेजमेंट कि इन दोनों को नहीं मिलेगा वो चांस अगर। भाई ठीक है 500 रन प्लस सिंपल सीजन सी। तो सूर्यवंशी का मुझे दिख रहा है अभी से, एकदम पिछली डेफिनेटली बार भी 500 तो मैं पिछली कम बार बता रहा भी हूँ, 250 600 भी हो 300 का सकता था है। ना। पिछली बार भी 250 300 का था ना। पिछले तो आधा पिछली बार तो सीजन हाफ ही खेला ना सिर्फ, हाँ हाफ टूर्नामेंट हाफ खेला था, वही टूर्नामेंट चीज है। एग्जैक्टली कंसिस्टेंट है बंदे का, 550 600 दिख रहा है, एंड मुझे जायसवाल और का एक मुझे दिख रहा 100 है इस भी बार आ दिख रहा रहा है। है। एक या दो 100 भी आता हुआ दिख रहा है मेरे को। क्या पता भाई आरसीबी वाला सूर्यवंशी। नेक्स्ट मैच अपन बात कर रहे थे, अपन एक बार राजस्थान के ना क्लियरली मेन, मेरे को लगता है एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो पे निकलते हैं, दैट इज कि क्या हाँ राजस्थान यहाँ से क्वालिफिकेशन कितना इजी होने वाला है, कितना हार्ड होने वाला है। मैंने राजस्थान के मैचेस निकाल लिए अभी क्विकली। नेक्स्ट मैच आरसीबी के सामने है, एंड ये मैच ना अगर आरसीबी को राजस्थान कर देती, हरा देती है, तो भाई ये फ्लाइंग कलर से प्लेऑफ्स में जा रहे हैं। अपन क्या पता ये नंबर 1 स्पॉट भी रिटेन कर सकते हैं इन द प्लेऑफ्स, क्योंकि यार आरसीबी की टीम बहुत तगड़ी टीम है, एंड राजस्थान अगर उनको डोमिनेट करके जीत सकती है ना, तो फिर यार कोई उनको रोकने वाला नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट मैचेस इनके भाई कुछ ना तुच्छी टीमों के साथ में, नेक्स्ट मैचेस हैं इनके इज विथ हैदराबाद, कोलकाता एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। हैदराबाद बैटिंग वर्सेस बैटिंग, कोई बॉलिंग भाई तो लाइनअप ही नहीं 12 है उनकी। पॉइंट तो ये हो गए अगर आरसीबी के सामने लोग हार भी जाते हैं ना। 6 उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तुच्छी टीमें एग्जैक्टली, आ रही हैं। ठीक है 6 और मिल रहे हैं इनको। और 5 ठीक है मैचेस जीतने हैं भाई आपको, और 5 मैचेस जीतने हैं सिर्फ आपको, एंड 5 मैचेस में आप देखोगे तो आपके मतलब बहुत कोई तगड़ी टीम्स नहीं है आपके पास। लखनऊ से मैच है, फिर आपके हैदराबाद के साथ 2 मैचेस हैं, फिर पंजाब के साथ मैच है, ये एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, फिर दिल्ली कैपिटल से मैच है। अप्रैल अप्रैल के ही जो मैचेस है ना इनके, नेक्स्ट 5 मैचेस, अगर यही ये 5 मैचेस जीत गए तो प्ले ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट शॉट कि भाई ये 5 मैचेस जीत सकते हैं यहाँ पे, अगर बैंगलोर का मैच हटा दे तो ये एकदम बेस्ट शॉट है उसके, क्योंकि उनका पंजाब के पास है। पंजाब एक टफ फाइट देगी, क्योंकि पंजाब में भी जो ओपनिंग डुओ है प्रियांश आर्या, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। वो भी एक एवरेज बैटर्स की तरह नहीं खेल रहा है कि भाई 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना। भाई ये 300 के ऊपर एम करते हैं भाई स्ट्राइक रेट की, 250 300 तो एटलीस्ट हो, 180 170 से ये सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो अगर इस डिफरेंट प्लेन पे ये खेल रहे हैं ना, तो यार टीम्स ये एक्स फैक्टर इनिंग्स है भाई, ये डिफरेंस क्रिएट कर देते एक्स हैं किसी फैक्टर मैच में। है। ऊपर से मेन चीज जो आरसीबी वाला मैच है ना, उसमें सूर्यवंशी के लिए यही एक ही प्रॉब्लम है जो पिछले साल भी थी। पिछले साल हम्म, उसने पहला छक्का मार दिया था ओपनिंग ओवर में भुवी को, और हम्म, दूसरे बॉल पे आउट था।
भुवनेश्वर इज अ स्मार्ट क्रिकेटर, स्मार्ट बॉलर, उसके पास है स्ट्रेटेजीज, एंड वो पिछली बार भी उन्होंने आउट कर दिया था, और ठीक है, तो वही एक चीज है, बट देखना पड़ेगा गुवाहाटी में क्या होता है। वो चिन्नास्वामी था, ठीक है, तो वो स्लो बॉल वैसा वैसा कर दिया मोटा मोटा, बट हाँ, देखना इंटरेस्टिंग होगा मोटा मोटा कि क्या होने वाला है। अगर सेम भुवनेश्वर ने क्विक वापस लर्नर आउट भाई, कर आई दिया, डोंट नो कि वापस से भाई इतनी वो देखा होगा भाई, एनालाइज किया होगा भाई, जिस हिसाब का उसका पैशन दिखता है टुवर्ड्स क्रिकेट भाई, वो घंटे भर सोचा होगा अपने डिसमिसल के बारे में, उसको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, वो कैलकुलेट करके रखेगा कि अरे भाई कुछ नहीं सोचा इतना होगा तो भाई, एंटिसिपेट राजभोग करिए। आइसक्रीम खा के बैठ गया होगा वापस जाके, मतलब राजभोग इनिंग्स आइसक्रीम मारा खाते था खाते सोचा होगा। भाई, वो इनिंग्स मारा कि आज तो बढ़िया खेला, तो बोले कि हाँ आज राजभोग खा के आए थे। वो भी मजा ले रहा है भाई, मतलब क्या राजभोग खा के आए थे, मतलब क्या है ये भाई, लाइक कॉम्प्लान राजभोग तो मिठाई मूत होती दिया है। तेरे कॉम्प्लान बॉय के हेड पे। राजभोग आइसक्रीम, राजभोग आइसक्रीम सुप्रीमेसी। राजभोग तो नहीं, यार राजभोग वो है मिठाई ना, है, मिठाई है, मिठाई मिठाई है, है, मिठाई है। मिठाई है, हाँ, मिठाई उसने है, मिठाई खाई थी। अच्छी मिठाई। राजभोग आइसक्रीम भी है, राजभोग आइसक्रीम भी फ्लेवर है, तो और भाई वो वो तो किसी भी की हाँ आपके रसमलाई फ्लेवर की आइसक्रीम भी आती है, तो फिर अब आइसक्रीम तो भाई कुछ भी आने लगी है। हाँ, राजभोग सुप्रीमेसी, राजभोग सुप्रीमेसी। हम्म। कुछ बचा तो नहीं है भाई, खत्म करिए फिर, कंक्लूजन ड्रॉ करिए। कंक्लूजन ये है कि भाई मिडल ऑर्डर उनको रियान पराग को स्टेप इन, पता है सोल्यूशन भी है, एग्जैक्टली। सोल्यूशन भी है उनका। सोल्यूशन ये है हम्म। कि चलो ठीक है, हमने ध्रुव जुरेल और हेटमायर को मिरर कर दिया कि नहीं एक नहीं चलेगा तो ये चलेगा, एंड बोथ आर नंबर 3, दोनों को नंबर 3 गिन रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हुए बहुत मुश्किल मेरे को लग रहा है, ठीक है, चलेगा तो एक ही चलेगा, उस टाइप का है, एंड अभी तक तो वही होता आ रहा है, ठीक है। मान लिया चलो ठीक है, ये वाला सोल्यूशन तब आ जाता जब नंबर 4 चल जाता, फिर कोई इशू नहीं रियान है। परत। नंबर 4 के रियान बाद परत। बैटिंग जरूरत पड़ती भी नहीं है। एक चीज आप लास्ट सीजन भी देखोगे ना, तो बहुत सारे मैचेस राजस्थान के फंसे रह गए थे। आई थिंक 2-3 मैचेस तो मेरे को ऐसे ही रिकॉल हो रहे हैं जो ध्रुव जुरेल और हेटमायर ने फिनिश ही नहीं कर पाए थे, हाँ ड्यू हाँ, टू लो स्ट्राइक रेट, या जो कि इजी टू फिनिश गेम्स थे। ऐसा भी नहीं थी कि बेंच 12 बॉल में आपको 40 रन चाहिए, ऐसा ऐसा भी कोई मैच नहीं था। 12 बॉल में 25 वाले अरे वो गेम्स भी ये आरसीबी वाला ही फिनिश नहीं मैच कर जो मैं पाए थे। बोल रहा हूँ, जिसमें सूर्यवंशी को आउट किया एग्जैक्टली। था, वही वाले मैच में इट वाज वेरी कंफर्टेबल विन। 25 बॉल में 50 था या कुछ तो था उतना, 25 26 27 28 28 बॉल में 50 या कुछ रन था, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपना होम पे फर्स्ट विन था बेंगलुरु का। अपन बात कर रहे थे उस टाइम पे कि चोकर वर्सेस चोकर है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, आरसीबी उस टाइम पे घर पे हार रही थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, ये नाम क्या है इसका, राजस्थान एक भी मैच, शायद से एक मैच जीती थी मोटा मोटा सीएसके के सामने, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो या फिर कुछ तो था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट क्या बोलते हैं अपना कि ये लोग कुछ जीत ही नहीं पा रहे हैं, और फिक्सिंग के भी एलिगेशन लग गए थे राजस्थान में पिछले साल, ऐसा कुछ हुआ था वो, ठीक है। सुपर ओवर वाला दिल्ली वाला कुछ मैच था ना, सुपर ओवर वाला, लास्ट में कुछ वो हक दे रहे थे, लास्ट में कुछ हो रहा था उनका, तो वो एग्जैक्टली। क्या बोलते हैं अपना, वो आरसीबी वाला मैच हुआ, एंड उसमें ध्रुव जुरेल ने हक दिया, नहीं कर पाया, ठीक है। अब सीन वही है, क्या बोलते हैं अपना, हेटमायर का जो आपने भी क्रेजी फॉर्म बोला, वो भी नंबर 3 पे ही है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में नहीं, कल भी कौन सा कुछ जबरदस्त कुछ कर लिया हेटमायर ने, कल आया था बैटिंग में, हाँ आया था शायद से, कुछ ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, ये जायसवाल को ही लास्ट में करना पड़ा, हेटमायर वर्सेस बुमराह नहीं चला इतना ज्यादा, ठीक है। तो सीन वही है मोटा मोटा, रियान पराग को स्टेप इन करना पड़ेगा, बैटिंग आती है उनको जबरदस्त, ठीक है। सिंपल चीज है, पिछले साल हमको एक बहुत सेक्सी चीज दिखी थी, वो था वर्सेस केकेआर, रियान पराग ने ऑलमोस्ट वो 6 छक्के मार दिए थे अलग अलग ओवर में, ठीक है। वो चीज था कि 5 छक्के लगातार, और फिर वो नेक्स्ट ओवर में पहला छक्का, तो वो लगातार 6 छक्के मारे थे एक हिसाब से, वो तो वो शॉट्स भी है बंदे के पास, ठीक है। नहीं है, जेन्युइनली। कर 550 रन का एक बार सीजन भी गया था, चलो ठीक है, आप हमने भी बोला मोटा मोटा वो फ्लैट वो था, वो वगैरह सीन, वो सीजन फ्लैट का था, बट मेन चीज है बंदा कर भाई सकता अगर है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रॉब्लम, जैसे आप सोल्यूशन बता रहे हो यार, देखो एक टीम को अगर टूर्नामेंट जीतना है, कोई भी या ट्रॉफी जीतनी है, तो उसके लिए यार हर बंदे का स्टेप अप होना जरूरी है। अब हम ये इस बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि आपका सिर्फ टॉप ऑर्डर बहुत फॉर्म में, आपका मिडिल ओवर फॉर्म में नहीं है तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हो? आपको हर एक बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे ना। टॉप ऑर्डर आपका गॉड फॉर्म में है, किसी दिन ये टॉप ऑर्डर आपका फ्लॉप होगा, जो कि होना चाहिए कि आपको अगर भाई टेस्ट करना है कि अपना मिडिल ओवर कितना स्टेबल है, कितना सॉलिड है, तो उस दिन अगर रियान पराग स्टेप अप करके या हेटमायर भी स्टेप अप करके अगर मैचेस जिताते राजस्थान को, तो ये भाई जो हमने एक चीज बोली कि प्लेऑफ तक तो क्वालिफाई कर सकती है ऐसे, बट ट्रॉफी जीतना
वो भाई बहुत मुश्किल स्टेप हो जाएगा। लेकिन अगर हमको मिडिल ऑर्डर से भी वो स्टेबिलिटी, वो मैच विनिंग नॉक्स अगर दिख जाते हैं, तो अपन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि नहीं यार, राजस्थान के पास दम है, राजस्थान इस बार ट्रॉफी के लिए आ रही है। सो आई थिंक दिस इज द, मेरे हिसाब से तो कंक्लूजन यही है यार। मेरे हिसाब से भी आ रही है। देखो, पूरा वो जीत पूरी तरह से रही है, गैप्स हैं, अगर वो गैप हम्म, सामने वाली टीम एक्सरसाइज करती है, वो ढूंढ लेती है, गैप फाइंड करके उसको एग्जीक्यूट कर देती है, हम्म, देन वो चीज हो रही है। बट क्या बोलते हैं अपना, वो फुल कॉन्फिडेंस से, फुल जोश से जा रहे हैं। वो हल्ला बोल जो उनका नारा है उस हिसाब से ही चल रहे हैं भाई। सिंपल चीज कि भाई हम्म, हल्ला बोल है भाई, सिंपल वो हम लोग कर रहे हैं। सिंपल जो भी सीन देखा जाएगा, वो क्या बोलते हैं, पहला थप्पड़ जो मार रहा है वो जीत रहा है, उस टाइप का। एंड उसी टाइप की हम्म, बैटिंग हो रही है विद सूर्यवंशी एंड जायसवाल, वही उनका टेम्पलेट चल रहा है। एंड फुल हम्म, कॉन्फिडेंस से, फुल पावर से। दिक्कत वही है, देयर विल बी अ मोमेंट जब पीक हिट होगा, एंड उस टाइम पे वो गैप्स विजिबल होंगे। अभी हम्म, स्पॉट करने पड़ रहे ढूंढ के कि नहीं ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम्म। उस टाइम पे वो दिखेगा जब पीक हिट होगा, क्योंकि देयर विल बी अ टाइम, ठीक है। एग्जैक्टली, जिस दिन टॉप आठवां ऑर्डर आपका फ्लॉप हो, आपका भी ये गैप एक्सपोज आठ होगा, नहीं एंड ये नहीं गैप। नौवा, आठवां नौवा मैच के बाद होता है, किसी हर टीम का पीक हिट होता है कि भाई मुझे लगता है अब और आरसीबी नहीं वाले हो वेट रहा। हो सकते हैं। ये बहुत अर्ली हो जाएगा, आरसीबी को हरा रही है कंफर्टेबली शायद से कोलैप्स मेरे हो हिसाब सकता से। है यार, कोलैप्स हो सकता है भाई, कोलैप्स एनी डे हो सकता है, वन बैड डे एंड भाई यू आर गुड द टू गो। नहीं, बस सूर्यवंशी को ये देखना होगा कि अगर क्या बोलते हैं भुवनेश्वर को नहीं खेल पा रहा है, तो कुछ भी करके जायसवाल को स्ट्राइक दे दे, स्ट्राइक रोटेट कर दे। पिछले साल सूर्यवंशी का प्रॉब्लम ऐसा भी तो ये कोई था, वो मेरे को स्ट्राइक रोटेट लगता नहीं ही नहीं है कि खेल नहीं नहीं पाएगा भाई। नहीं नहीं पिछले साल स्ट्राइक रोटेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सूर्यवंशी का ये भी सकती हो है। रहा था, स्ट्राइक। पिछले साल उसका स्ट्राइक रोटेशन का प्रॉब्लम था, इस साल वो दो दो रन भी निकाल रहा है, सिंगल भी निकाल रहा है, ठीक है। हम्म। वो स्ट्राइक रोटेशन क्यों, कॉन्फिडेंस वो नया भी था ना उसके लिए यार। अभी तो वो बिहार में खेल रहा था, वो नॉर्मल वैसी जगह पे, और देता ही वहां नहीं से होगा मतलब क्या मादर बोलते को, इतना बढ़िया हाँ, खोल ही खेलता होगा, कोई उसके आसपास ही नहीं आता होगा, तो फिर क्या लोड़े लोड़े का स्ट्राइक देगा किसी को भाई, वो तो अपना वही अपने वही ही वही फ्री वही वही। फ्लोइंग मारता रहता होगा फिर। तो तो वो एक उसका इस बार सोल्यूशन हुआ है, सुलझा है, ठीक है कि भाई सिंगल डबल दिख रहा है मेरे को कंटिन्यूअसली, ठीक है। हम्म, सिंगल के लिए वो जा रहा है, उसके माइंड में उसने बना दिया सिंगल, और वो सिंगल के लिए जाते हुए कल वो रनआउट होते होते फंसा है, ठीक है। हम्म, बचा भी उस चीज के लिए। वो क्या बोलते हैं अपना, जायसवाल ने सिंगल डिनाई कर दिया था, क्या बोलते हैं अपना, पॉइंट के फील्डर के पास गया था शायद से, तो वहां से वो मारते जा रहा था, बट वो नहीं हो रहा था। पॉइंट के फील्डर से थर्ड मैन का फील्डर था, मिड थर्ड में, वो आपका वही चीज है हम्म, अपना। वो क्या बोलते हैं अपना, वहां से वो रन आउट होते होते बचा, हिट विकेट गिर गया विकेट पे फिर बाद में, मोटा। हम्म। तो क्या ही बोले। तो ठीक है, वही वही मोटा मोटा कंक्लूजन है। जीत पे चल रहे हैं अभी, तो सब कुछ सही चल रहा है, बट देखते हैं, देयर विल बी अ टाइम। बट फिलहाल अगर एक टीम दिख रही है, दिल्ली को मैं फिर भी सेकंड मानूंगा, क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा है ना कि मिडल तक बात आ जा रही है। यहां पे हो रहा है कि पहले थप्पड़ पे ही खत्म कर देता, वो जो ज्यादा अल्फा, ज्यादा डोमिनेशन है ना, वो राजस्थान की तरफ से दिख रहा है। दिल्ली अपने फंडामेंटल्स पे जीत रही है ज्यादा। वो ठीक है, गुड है, कोई नहीं, पर उनका टॉप ऑर्डर अभी तक नहीं चला है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। आई विल पिक राजस्थान की भाई, राजस्थान इस बार जारी, मतलब क्वालिफायर 1 है। बाकी देखते हैं, यही कंक्लूजन है मेरी तरफ से। लेट्स सी। चलो हाँ। भीख मांग लो थोड़ी। तो भाई लोग, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारी पुरानी वीडियो पसंद आ रही है, आप नए आए हुए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। वी हैव ऑल्सो, भीख मांगने की बात आई है तो वी हैव आवर मेंबरशिप्स ऑन। आपको मेंबरशिप्स लेनी है, आप मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबर्स ओनली वीडियोस भी अच्छी खासी, ठीक है, आप देख सकते हो। और भी बनाएंगे, क्या देखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो मेंबर्स ओनली सेक्शन पे हमारे। एनीवेज, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड। तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।